हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2019 का एमटीएस का पार्ट 2 करेंगे कंप्लीट। इससे पहले पार्ट 1 दिया जा चुका है, जाके आप लोग वहां देख सकते हैं। क्योंकि कितना तारीख को 2 अगस्त 2019 का पार्ट 2 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आंसर है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर चल रहा है और ग्रुप डी का भी क्वेश्चन आंसर चल रहा है, प्रैक्टिस सेट या फिर चैप्टर वाइज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ, एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए और सभी प्रकार का देखिए। इसमें सभी प्रकार का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं 2019 का 2 अगस्त का शिफ्ट 1 का एमटीएस का क्वेश्चन पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम लोग आधा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ डंडा लेख है, उसमें क्या पूछ रहा है। उसमें S1 दिया हुआ है और विषय दिया, पुस्तकों की संख्या दिया हुआ है। आप पूछ क्या रहा, S1 की पुस्तकों की संख्या प्रति विषय औसत पुस्तकों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ, क्या, कला और विज्ञान, विषम संख्या कला को सूचित करता है और सम संख्या विज्ञान को सूचित करता है। जैसे S1 हुआ विषम संख्या, वो क्या कला को सूचित करेगा। सम 2 हुआ, वो क्या विज्ञान को सूचित करेगा। इस तरह 3 विषम हुआ, वो क्या कला को सूचित करेगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब उसके बाद क्या बोल रहा, S1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय औसत पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। S1 की कितना है, 26। S1 का कितना है, 26। उसका प्रति पुस्तक औसतों की संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए। 26 प्लस सबका औसत 26 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 38 तो क्या है, प्लस 44। इसका औसत की संख्या 26 तो रहेगा ही। इसका औसत कितना, 7 संख्या, तो 7 से भागा दे दीजिए। कितना है, 238 बता 7। 7 का टेबल से काटिए, 7 या 21, 2 बाकी रहा तो 24, तो 13:17 कितना जाएगा, 13:17। आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते इसी का। 26 दिया हुआ है, एक संख्या दिया S1 का, उसके बाद बाकी सबका जोड़ को औसत निकाल दिया, दोनों का अनुपात पूछा था, बस निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। देखिए क्या है, कला और विज्ञान की कुल पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। कला और विज्ञान की कुल पुस्तक पूछ रहा है हमसे। कितना, कला में जोड़ दीजिए और विज्ञान में जोड़ दीजिए। कला कौन सी संख्या, हम बोले थे पहले ये कला विषम संख्या को दर्शाता है। सम विज्ञान, तो कला विषम संख्या कौन को है, 26, 31 और 36 और 44। इसको जोड़िए, कितना आएगा, 137 आएगा। 26, 31, 36 और 44, कितना, 44। इसको जोड़िए के बाद 137। अब फिर क्या बोल रहा, विज्ञान, विज्ञान कौन सा है, विज्ञान सम संख्या 29, 34, 38। 29, 34, 38, ये हमारा है दिया हुआ, ये 101। तो अनुपात क्या रहेगा, 137 अनुपात 101। जोड़ देना, बस यही ध्यान रखना है कि विषम संख्या कला है, सम संख्या विज्ञान है। S1 S2 जो दिया उसी को लेना है। ये जो पुस्तकों की संख्या उसमें सम विषम नहीं देखना है, ये याद रखिएगा। 137 और 101 अनुपात में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग, क्या है, देखिए, S3 की पुस्तकों की संख्या विज्ञान पुस्तकों की औसत संख्या का प्रतिशत 1 स्थान तक सही क्या है। S3 की पुस्तकों की संख्या विज्ञान पुस्तकों की औसत की संख्या। S3 की पुस्तक कितना है, 31। अब विज्ञान पुस्तक अभी था कितना, 29, 34, 38, 101 निकला था इससे पहले वाला में ही, तो 101/3, 101 कितना पुस्तक में दिया हुआ क्वेश्चन में हमारा 100/3 दिया हुआ। अब औसत पूछ रहा, किससे औसत पूछ रहा, इससे पुस्तकों विज्ञान की औसत संख्या का, तो औसत संख्या नीचे 101/3,
इसका 31 गुना 100, तो 31/101 गुना 300, इसको हम लोग कीजिए। तो लगभग में कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 93, लेकिन आंसर दिया 92 पॉइंट कुछ 93 पॉइंट कुछ, तो आंसर 92 पॉइंट आएगा। ये 101 से कट गया, 3 बार में लगभग में कटेगा, 33 93 92.1 आंसर हमारा आ जाएगा। 93.92 कुछ समथिंग दिया हुआ हमारा आंसर आएगा। औसत संख्या हम लोग निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, देखिए। तो हम लोग का क्या डंडा लेख खत्म हुआ। हम लोग का डंडा लेख से 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। 2 शिक्षक ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में एक शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गए, जो अकेले 60 दिनों में काम पूरा कर सकता है। कितने दिनों में काम पूरा हो गया? पूरा कितने दिनों में हो गया? 2 शिक्षक ए और बी और सी तीसरा है, ए बी और सी ही लिखना चाहते हैं। 10, 15 और सी कितना दिन में आया? तो 60 दिन में। इसका एल्सियम कितना हो? 10 से 4 15 चौका 7, 10 बार में। ये हो जाएगा। इसका एल्सियम 60 आएगा। हम लोग जानते कैसे करते हैं। हम लोग तीनों दिया हुआ क्या, इस समय दिया हुआ, तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ये रेशियो के नियम से 1/10, 1/15, 1/16 करके तीनों का एल्सियम कितना आता है? 60 आता है। तो इसको हम लोग 60 से यहाँ गुना कर देते हैं, फिर हम लोग एल्सियम निकाल लेते हैं आराम से। 6, 7, 10 यहाँ 1 होगा, 1 कट जाता है, 1 4 बार में, 1 6 बार में। तो क्या 6, 4 इस तरह से हम लोग एल्सियम निकालते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए चीज़। 6, 4 1 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा? उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। उन्होंने 7 दिन क्या, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 6, 4 10, लेकिन 5 दिन के बाद ना छोड़ा। 5 दिन तक काम किया होगा, 6, 4 10, 5 दिन तक काम किया तो कितना? तो 50 काम हो गया। तो 60 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 काम अभी शेष है, उसी को करना। फिर क्या बोल रहा? और एक अन्य शिक्षक से शामिल हो गया, जो अकेले 60 दिनों में, 5 दिन के बाद ए छोड़ दिया। ए तो छोड़ दिया, लेकिन बी तो नहीं छोड़ा। बी और सी मिला के कितना? 5 दिन में, 5 दिन तो 2 दिन। तो इसका आंसर 2 नहीं होगा। पूछा कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 5 दिन पहले था, अब बस 2 दिन उसके बाद लगा, तो टोटल 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है 5 दिन तक के साथ काम किया, 5 दिन तक क्या किया? तो 6, 4 10 गुना 5, तो 5 तो घटा दिए, 60 से 50, 10 बचा। फिर बोल रहा सी शामिल हो गया, बी ए चला गया, बी तो नहीं गया, बी तो करते रह गया। तो 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दिए, बटा 7 दिन में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। एक आदमी पी से सुबह 6 बजे निकलता, उसी दिन दोपहर 2 बजे क्यू तक पहुंचता। एक अन्य व्यक्ति सुबह 8 बजे क्यू छोड़ता, उसी दिन दोपहर 3 बजे पी पे पहुंचता। अपोजिट हो जाता है, 4 जुड़ जाएगा इसमें। वो दोनों किस समय में? देखिए इसमें ना दूरी दिया है ना कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ, क्या समय दिया हुआ हमारा। कैसे दिया हुआ? देखिए सुबह 6 बजे निकलता है, दोपहर 2 बजे क्यों पहुंचता, मतलब 8 घंटा समय दिया हुआ है। 6 बजे निकलता है, दोपहर क्यों तक पहुंचता है, मतलब 8 घंटा दिया हुआ। फिर 8 बजे क्यों को छोड़ता है और उसी दिन दोपहर 3 बजे पी पे पहुंचता है, तो यहाँ 7 घंटा। समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है, 7:8। तो हमें यहाँ क्या दूरी कितना मान लें? दूरी हम लोग 56 मान लीजिए, इसी का एलसीएम मान लीजिए हम लोग दूरी, ताकि काटने में आसानी हो।
8 से 56, कुल दूरी 56 है मान लीजिए, कुल दूरी 56। और उसके बाद क्या बोला, एक को सुबह 6 बजे निकल रहा है, एक तो 8 बजे निकल रहा है, तो फिर हम लोग आगे समय को सेम करेंगे, इसको भी 8 बजे तक चला देंगे 6 बजे वाला को। तो कितना 6 बजे का चाल कितना है, 7 चाल है, तो 7 दूनी 14, 14 चला देंगे, तो 56 से 14 जाए कितना, 6 है 2 42, तो 42 किलोमीटर बचेगा। इसी को हम लोग चलना है, कितना चाल कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो 15 जुड़ जाएगा। 15 कितना है घंटा, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 5 चौका 60, तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 168 घंटा। इसको मिनट में बदल दिया तो क्या 12 दूनी 2 घंटा 48 मिनट ही आ जाएगा। 6 7 दूनी 120, 7 या 120 और 48, 168 घंटा। कितना बजे से, 8 बजे से, तो प्लस 8 कितना जाएगा, 10.48 घंटा आ जाएगा हमारा आंसर। एक साथ मिल जाएंगे 10 बजे 48 घंटा। देखिए सुबह 8 और 7 कैसे आया, यहाँ दिया हुआ दोपहर 2 बजे, 6 से 2 कितना होता, 8 घंटा होता। फिर दूसरा व्यक्ति क्या, 8 से दोपहर 3 कितना, 7 घंटा होता, 7 घंटा। और समय का उल्टा 4 होता, दूरी सेम है इसलिए 7 अनुपात है। दूरी हमने किसको मान लिया, एलसीएम को मान लिया, ताकि आसानी से कट जाए, 56 हुआ। लेकिन हम लोग 42 पे ही क्यों निकाले, क्योंकि वो 2 घंटा पहले इसको चलाना पड़ेगा, तब ना सेम होगा, सेम होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। 6 बजे चला तो 8 बजे चला, तो दोनों को सेम कर दिए, 2 घंटा चला दिए, तो 14 से माइनस कर दिए तो 42 आया। अब इसको हम लोग, अब क्या होता है, 4 गुना समय, समय कितना, दूरी बटा समय, कितना दूरी 42 आया, और 4 कितना हो गया, 4 हमारा 8 7 15 हो गया। और उसके बाद हम लोग मिनट में चेंज कर दिए, घंटा में 60 से गुना करके, तो हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्या, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 7 लेसियो, जिसमें का लगा वो पहले लागत मूल्य 7 और विक्रय मूल्य 8। एक लाभ कितना हुआ, एक का लाभ कितना से, लागत मूल्य से बटा 100 बटा 7, हमारा आंसर आ गया, हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, यदि ए बी 3 और 4, बी सी 4 5, सी डी 5 6 है, तो ए डी का 10 के अंश और हल का योग जो सब प्रवृत्तियाँ हैं क्या होगा, योग पूछा। ए बी, देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ, ए बी 3:4 दिया हुआ, बी सी, बी और सी 4 और 5 दिया हुआ, सी और डी 5 और 6 दिया हुआ। हमें ए बी सी डी सब निकालने की जरूरत नहीं, हमें ए डी निकालना। ए डी निकालने सबसे आसान तरीका, जब ए डी पूछा जाए निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, सबको गुना कर देते, 5 का 20 60, ये हमारा ए आया। और डी कैसे आएगा, सबको गुना 6 32 4 120, काट दीजिए 1 और 2। ए डी कितना, 1:2, 1/2 का पावर 10, 1 का पावर 1, 10 का पावर 1024। फिर दोनों को जोड़ने बोला, आंसर तो 1025, हमारा आंसर आ गया 1025। बी सी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए डी का काम है, ए डी का काम है तो उसको आसानी से निकाल देते हैं। ए सबको गुना कर देते हैं और डी में सबको गुना कर देते हैं, बस कॉमन करने की कब जरूरत नहीं। जब ए और ए पूछा जाए, सब शुरू और आखिरी पूछा जाए तो कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक सही परिपथ शंकु के आधार की त्रिज्या और एक गोले की त्रिज्या आर के बराबर है, दोनों आर बराबर है। गोले और शंकु का आयतन समान, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु की ऊंचाई पूछ ला, गोले और शंकु का आयतन समान है, तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस शंकु का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, आयतन बराबर है, इसमें त्रिज्या भी बराबर है, इसमें आर बराबर ले लिया, 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बचा, तो एच बराबर क्या जाएगा 4R।
आंसर क्या रहेगा, चलो 4 है, बस हो गया। बस याद रखना फॉर्मूला, मेन फार्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या हमारा, देखिए एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी होती है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है? प्रारंभिक मान लीजिए x है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है ना, 120/100। फिर क्या बोल रहा, 15% कमी होगी नहीं, 85/100 बराबर टोटल कितना, 2040। इसको काटिए और क्या, 17 बार में, 20 बार में, 6 बार में, 5 बार में, 17 का काटे, 17 का 3, 120 बार में, 6 दूनी 20 बार में, तो 5 10 दूनी 20, तो 2000 कितना आएगा, 2000 इसका आंसर आ जाएगा। सबको बराबर कर दिए। प्रारंभिक संख्या x मान लीजिए, उसके बाद 20% वृद्धि हुई 120/100, 15% की हानि 185/100 और कुल मिलाकर 2040 रुपये के बराबर कर दीजिए। हो गया हमारा आंसर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दी गई तालिका विभिन्न अंकों को प्राप्त होने वाली छात्रों की संख्या दर्शाती है, प्रत्येक छात्र माध्य अंक बताइए। देखिए इस तरह का जब पूछेगा हमारा अंक में 9 से 11 तक, 11 से 13 से 11 से 15 तक छात्रों की संख्या, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसका माध्यम, 9 + 11/2 निकाल देते हैं। जितना आएगा उसको 6 से गुना कर दीजिए, तब हम लोग को जाके सबको जोड़ते हैं, उसके बाद जाके हम लोग का मान निकलता है। 9 + 2 + 11 कितना होगा, 20/2 10 और गुना 6 60, ये 60 आएगा। इस तरह से हम लोग सबको करते हैं। फिर क्या दूसरा नंबर 60 प्लस, फिर क्या 11 + 13, 11 + 13/2 कितना, 3 1 4, 24/2 तो 12, फिर क्या, फिर 5 है, पुनः 5 तो +60। 9 + 11 कीजिए, 2 कीजिए, जो 60 लोग संख्या उसको गुना कीजिए। इस तरह से आगे ये प्रोसेस होते जाएगा। फिर क्या है, 11 + 15/2, 5 3 8, 2 2 7 14, 14 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 28। तो इस तरह हम 28 जोड़ दिए, ये प्रोसेस चलते जाएगा। फिर 15 + 17 30, 31/2 कितना जाएगा हमारा 32। इस तरह प्रोसेस चल जाएगा। फिर क्या, देखिए हाथ से भी गुना कर सकते हैं, आप लोग स्पीड लेगा तो फिर +90, इसको जोड़ने पर कितना 270 आएगा। फिर क्या बोल रहा, कुल छात्रों को और माध्य पूछ लेना, छात्रों की माध्य होता है कि कुल संख्या द्वारा कुल छात्रों की संख्या, कितना दिया 6 5 2 2 5/20। इसको काट दीजिए और क्या कितना लगा 13.5, हमारा आंसर आ गया। हम लोग इसमें सबसे मेन मुख्य काम क्या है कि इसको हम लोग निकालना पड़ता है। 9 + 11/2, 11 + 13/2, 13 + 15/2 गुना जितना संख्या उतना निकाल दिया। माध्य क्या होता है, अंकों का योग गुना कुल संख्या कितना 20 है, कुल 270 अंक, बस निकल गया हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्ताह के 5 दिन की दैनिक औसत वर्षा 30 मीटर, यदि छठे दिन और 7वें दिन का कार्यक्रम सब 42 और 25वें हो तो 7 दिन के लिए औसत दैनिक वर्ष क्या। 5 दिन का दिया हुआ 30, तो योग कितना हो जाएगा 5 दिन का, 30 × 5 = 150 हो जाएगा। उसके बाद छठा और 7वां दिन दे दिया, तो +42 प्लस क्या 25, +42 + 25 ये दे दिया। उसके बाद हमें इसे जोड़ दीजिए, 5 2 7 217 भाई 7 से भाग दीजिए, 7 × 21 और 31, हमारा आंसर क्या है 31। बस औसत पूछ रहा तो 7 हो जाएगा। 5वां दिन का योग दिया हुआ था तो इसको हम औसत में निकाल, औसत दिया तो योग में निकाल दिया, फिर 42 और 25 दिया, दोनों को जोड़ दिए, फिर आगे हमारा 7 से भाग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते क्या, देखिए क्या पूछा, मसा पूछा है। इस तरह से मसा कैसे निकालते हैं, पावर का मसा। 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4 है क्या, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4
तथा 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2 का क्या मासा निकालना। इसमें मासा निकालना सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, तो यह 2 कॉमन हो गया। अच्छा पावर कम का देखिए 3 पावर कम है गुना, इसमें 3 पावर कम 2 है, बस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3 और 3 और 2। अगर एलसीएम पूछता तो दोनों में देखते पावर सेम, तो क्या हो जाता है 2 का पावर 5 और गुना 3 का पावर 4, हमारा एलसीएम ये हो जाता है। क्या हो जाता है एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ है। कॉमन देखिए कौन सा है, उसके बाद पावर जो कम है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। याद करने के सबसे सिंपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसमें हम लोग छोटा सा पावर देखते हैं, बस सिंपल याद करने का तरीका एग्जाम में आता है। तो हम लोग का एमटीएस का 2019 का सेट कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 भी हो चुका है, और अगला सेट में आप लोगों को अगला सेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी पार्ट 2 भाग में आप लोगों को दिया जाएगा।